उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष ने अब एक नया चेहरा उतारा है। इंडिया गठबंधन में बी सुदर्शन रेड्डी को अपना नया उम्मीदवार घोषित किया है। चलिए जानते हैं कि यह बी सुदर्शन रेड्डी है कौन। बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। इससे पहले उन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में भी काम किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नाम सामने रखा है। विपक्ष के ज्यादातर दलों ने इस नाम पर सहमति जताई है। उनका मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। रविवार 21 अगस्त को दोनों उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सबसे विशेष बात यह है कि इस चुनाव में नॉनी फैक्टर्स यानी कि स्थानीय पहचान को भी अहमियत दी गई है। सुदर्शन रेड्डी का आंध्र प्रदेश से आना इसी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। रेड्डी गोवा के पहले लोकायुक्त रह चुके हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ सुदर्शन रेड्डी के नाम की घोषणा के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए मुकाबला तय हो गया है। ऐसे में अब 9 सितंबर को राधाकृष्णन वर्सेस सुदर्शन रेड्डी होने वाला है। बी सुदर्शन रेड्डी 1971 में हैदराबाद में आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर्ड हुए थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च हाई कोर्ट में रीट और सिविल मामलों में प्रैक्टिस की है। उन्होंने 1988 से लेकर 90 के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील के रूप में काम किया है। उन्होंने 1990 के दौरान 6 महीने की अवधि के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थानीय वकील के रूप में भी काम किया है। उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय के कानूनी सलाहकार और स्थायी वकील के रूप में भी काम किया है। उन्हें 2 मार्च 1995 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उन्होंने 5 दिसंबर 2005 को गुवाहाटी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी नियुक्त किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिन में गठबंधन के संसदीय दल के नेताओं की एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसके बाद इस निर्णय को अंतिम रूप दिया गया। यह घोषणा एनडीए द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, जो कि आरएसएस से जुड़े एक वरिष्ठ नेता हैं, को अपना उम्मीदवार घोषित करने के बाद हुई है। पिछले महीने जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा के बाद उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो गया था। चुनाव 9 सितंबर को होना है और नामांकन दाखिल की जो प्रक्रिया है उसकी अंतिम तिथि 21 अगस्त को है। बहरहाल अब आने वाले समय में देखना यह होगा कि जीत किसकी होती है। तब तक के लिए बने रहे संपन्न भारत के साथ। धन्यवाद।